जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आइए भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। इसे भी तुम ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा अधिकार है अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के व्रत और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ
और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाइए। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथा का सारांश यही है कि संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी की संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। जया एकादशी का व्रत नियम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त जी भी बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला, उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम के कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिसे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। अब धर्मराज ने कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना,
व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना, सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना, धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुनना, दान पुण्य परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा पाठ करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गाय दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिसे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कहानी, जो 11 के व्रत में अवश्य सुनी या पढ़ी जाती है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी रहा करती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत रखा था। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की थी। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर बन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी से कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखना, आप ही मुझे शक्ति देना, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी इकट्ठे होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी थी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया और वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है? उन्हें तो प्यास बहुत तेज लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया,
अब तो मैं व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, बीच में नहीं, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। अब यही सोचकर फिर से अपनी चारपाई पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराहने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का जैसे ही बुढ़िया ने गिलास देखा, उनका मन तो ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पीऊंगी, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है, और यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी प्रकार से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे इस बुढ़िया का सत रखा वैसे सभी का रखना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। सावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की थी। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। अब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। अब तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है
जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। अब तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में आ गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो गई थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लुटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। अब ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। अब विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब तो छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बना लिया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी से आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में उसकी रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हो गई, यानी बहुत दुखी हो गई। उसको पता लग गया था कि भगवान नारायण ने ही उसके साथ छल किया है।
क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। अब विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। ओम नमो श्री हरि। जय श्री हरि। बोलिए तुलसी माता की जय। हरे कृष्णा। करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करने वाले एक भक्त रहते थे। उनका नाम था काले खां। काले खां श्री मदन मोहन लाल जी के मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। यही उनकी जीविका का साधन था। मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य करते करते उन्हें प्रतिदिन मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते और यही उनकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उनकी आदत बन गई कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो जाए उन्हें चैन नहीं मिलता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाते, झाड़ू लगाते। मंदिर के भीतर जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, लेकिन वह पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते। जैसे ही भीड़ इधर उधर होती वह बीच में से दर्शन प्राप्त कर लेते थे। धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति स्फूर्ति होने लगी। अब वे मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक मंदिर में ही रहते थे। उनकी इस दिनचर्या में उनकी पत्नी खिंचने लगी थी। परिवार वाले उन्हें काफिर कहते थे। उन्हें तरह तरह के ताने दिया करते थे। जन्म हमारे कुल में लिया, लेकिन खुदा को याद नहीं करता, पत्थर को पूजने चला है। लेकिन काले खां को इस बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसके विपरीत अब उसकी पत्नी उनसे दूर रहने लगी। अब काले खां स्वतंत्र रूप से ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। वह कहते, चलो अब दोपहर को खाना खाने घर नहीं जाना पड़ेगा। घर जाओ तो चिक चिक सुननी पड़ती है। इससे अच्छा है मैं मंदिर में ही पड़ा रहूंगा। काले खां के घर कोई संतान नहीं थी। परिवार के लोग ताना मारते। अगर खुदा को याद करता तो संतान होती। पत्थर को पूछता है, क्या वह तुझे संतान देगा? अब यह प्रतिदिन की बात हो गई थी। पत्नी भी क्रोधित रहने लगी। कहती, संतान नहीं है, हम निसंतान हैं, यह सब तेरे कारण है। एक दिन काले खां ठाकुर जी के मंदिर में गए और दूर से ही हाथ जोड़कर विनय करने लगे। हे ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु मेरी पत्नी की बातें, उसका कलह, मेरे परिवार वालों के ताने, ये मेरी भक्ति में बाधा बनते जा रहे हैं। यह बाधा तभी मिटेगी जब मेरे घर संतान का जन्म होगा। हे नाथ, मुझ पर कृपा करें। मैं संतान की कामना नहीं करता, बस इतना चाहता हूँ कि एक संतान हो जाए ताकि सब शांत हो जाए और मैं निश्चित होकर आपकी सेवा कर सकूं। अब दिन बीतने लगे। कुछ समय बाद खबर आई कि काले खां की पत्नी गर्भवती हो गई है। अब ज्यादातर लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो गए। काले खां की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। वह कहने लगे, देखो, तुम कहते थे खुदा को याद करो, लेकिन यह संतान मेरे ठाकुर जी ने भेजी है और वह जल्दी उसका आगमन होगा। अब वह समय भी आ गया जब काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। काले खां बहुत प्रसन्न हुए, परंतु यह प्रसन्नता केवल इसीलिए थी कि अब उनकी पत्नी और परिवार वाले संतुष्ट हो गए थे और अब वह पूरी तरह ठाकुर जी की सेवा में लग सकते थे। समय बीतता गया। उनका पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहा था। तभी एक सांप ने उसे डस लिया और वह नीला पड़ गया और बेहोश हो गया। बच्चे दौड़ते दौड़ते काले खां के घर गए। काले खां उस समय मंदिर में ही थे। पत्नी को यह समाचार मिला तो वह रोते हुए मंदिर में पहुंची और बोली, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है।
वह नदी किनारे बेहोश पड़ा है। मैं तो जा रही हूँ, तुम किसी ओझा को लेकर आओ, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। तुरंत काले खां ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में व्यस्त थे। पत्नी ने देखा वह अभी भी आरती में लीन है। वह फूट पड़ी, अब भी यहीं खड़े हो? हमारा बेटा मरने वाला है और तुम आरती कर रहे हो। अगर देर हो जाएगी, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो वह मर जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह तो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख पुत्र के लिए नहीं था। वह ठाकुर जी से बोले, हे ठाकुर जी, क्यों मुझे चैन से बैठने नहीं देते? मुझे पता है ये सब आपकी लीला है, आप मुझे परख रहे हैं, लेकिन मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि मेरा पुत्र आपने दिया है और आप ही उसे बचाएंगे। आरती समाप्त होने के बाद काले खां यमुना किनारे पहुंचे। वहां तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। पत्नी पुत्र के पास बैठी विलाप कर रही थी। पत्नी चिल्लाई, ओझा को क्यों नहीं लाए? काले खां बोले, मैं भूल गया। परिवार वालों ने उन्हें बहुत कुछ कहा। काफिर है, अपने पत्थर वाले को ही देखता रहता है। काले खां दौड़कर ओझा को लाए। ओझा ने बालक की नब्ज देखी और कहा, बालक अब जीवित नहीं है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को उठाया और मदन मोहन जी के द्वार पर लाकर रख दिया। वह चिल्लाई, कहते हैं यह संतान ठाकुर जी ने दी है, तो अब उसे जीवित करके दिखाएं। अगर यह जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी द्वार पर जान दे दूंगी। तुम्हें और तुम्हारे भगवान को, पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। तब काले खां ने ठाकुर जी की ओर देखा और भाव विभोर होकर कुछ पंक्तियां कही। मुसाफिक सफिक रफिक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह है माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे द्वार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, काले खां का पुत्र, जिसका शरीर नीला पड़ चुका था, धीरे धीरे श्वेत होने लगा। उसने आंखें खोली, उठकर बैठ गया और बोला, अब्बा, अम्मी। वह कहाँ गया जो मेरे पास खड़ा था? वह बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, सिर पर मोर मुकुट था, उसकी मुस्कान, उसके नेत्र, वह मेरा सखा था, वह कहाँ गया? यह दृश्य देखकर सबने ठाकुर जी की ओर दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए यह कृपा स्वयं ठाकुर जी की है। तब से आज तक जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है, एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है, काले के बेटा को जब काले ने खाया। काले की कविता सुन बेटा जीवायो। जय श्री मदन मोहन लाल की जय। हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण, हरे राम। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। 11 की व्रत कथा के बाद आरती भी अवश्य सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आरती के सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए श्रोताओं, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता।
मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी मैया उत्पन्न विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल मीना में कामिदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वृत्नि कृष्ण पक्ष में, नाम वृत्नि कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशः शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी मैया, आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती,
जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर का वासा, जन गुर दिता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण।